नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, सेना के साथ वार्तालाप के छठे चरण की बातचीत के नतीजे का दोनों पक्षों ने सकारात्मक मूल्यांकन किया है और कमांडर स्तर पर संवाद को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने माना है कि विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाथरस गैंगरेप मामले में एक संदेश देते हुए कहा है, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई, उसे मारा गया है। एक निष्ठुर सरकार और उसके प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा यह किया गया है। उन्होंने आगे कहा, उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस के जोर से जलाया गया है। उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा है कि यह कैसा अन्याय है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरे जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। सुशांत की खास दोस्त रिया चक्रवर्ती जेल में है, तो केस में अब तक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह जैसी बड़ी एक्ट्रेस से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की है। अब इस पूरे मामले में और बड़ा खुलासा हुआ है जो बड़े एक्टर्स से जुड़ा है। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग पेडलर्स ने बॉलीवुड के 4 बड़े एक्टर्स के नाम लिए हैं। ये 4 एक्टर्स शाहरुख खान, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल और डीनू मोरिया है। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान को अर्जुन रामपाल ड्रग सप्लाई करते रहे हैं। बता दें, दोनों ने एक साथ ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में काम किया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत स्कूल कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्य के ऊपर छोड़ दिया है। राज्य 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोले या नहीं, वे खुद से निर्णय ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें बच्चों के माता पिता की मंजूरी की आवश्यकता होगी। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी बेटी प्रतिभा आडवाणी का हाथ पकड़े अपने आवास पर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के फैसले को देख रहे थे। उनके जहन में 26 सितंबर 1992 से लेकर अब तक वो सारी बातें क्रोध रही थी जो उनके साथ अभी तक चली आ रही थी। लेकिन जैसे ही सीबीआई की अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया, आडवाणी खुश हो गए। उनकी खुशी इस बात से आंकी जा सकती है, उन्होंने मीडिया के सामने जय श्री राम के नारे भी लगाए। दरअसल जब आडवाणी ने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की राम यात्रा शुरू की थी, तो वह अपने भाषणों पर नारा लगाते रहे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि हाथरस की पीड़िता के शव को परिवार से छीनकर उसका जबरन अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा पीड़िता के पिता को कमरे में बंद रखा गया और आखिरी बार बेटी के शव को अपने घर नहीं ले जाने दिया गया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने सीएम योगी की ओर से मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का बयान देने पर भी तंज कसा और कहा कि इससे पहले उन्हें 15 दिन क्यों लगे और क्या वह पीएम मोदी के फोन का इंतजार कर रहे थे। देश को झकझोर देने वाला हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता केशाल विजयवर्गीय ने इंसाफ की उम्मीद जताई है।
उन्होंने कहा कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। उनका इशारा विकास दुबे एनकाउंटर की तरफ था, जब अपराधी को एमपी के उज्जैन मंदिर से कानपुर ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी कथित तौर पर पलट गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। बीजेपी नेता और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही है। दरअसल बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बिहार चुनाव 2020 लड़ेगा। बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ये तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी जेडीयू को समर्थन दिया है, वे भी हमारे साथ हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य और अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा बुधवार को सभी 32 अभियुक्तों को बरी किए जाने के फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। जिलानी ने बातचीत में कहा कि विशेष सीबीआई अदालत का फैसला बिल्कुल गलत है। अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज करते हुए यह निर्णय दिया है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के देर रात जबरन अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच एडीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दावा किया है कि परिजनों की सहमति से ही पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि रात के अंधेरे में पीड़िता का गुपचुप अंतिम संस्कार को लेकर विरोध हो रहा है और इस मामले में पुलिस सवालों के घेरे में है। विपक्षी दल राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है और यूपी में जंगल राज का आरोप लगा रही है। एडीजे प्रशांत कुमार ने कहा है कि पीड़िता की डेड बॉडी भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के लोगों ने सहमति जताई थी कि रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाना उचित होगा। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।